वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षा समाधान के लिए। हेलो मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म की प्रगति के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने बौद्ध धर्म के उदय के कारण, गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय और बौद्ध धर्म के उपदेश एवं प्रसार के विषय में, धर्म प्रसार के विषय में चर्चा कर ली है। साथ साथ उन स्थानों का हमने दर्शन भी आप लोगों को करवाया है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के विकास यानी बौद्ध धर्म की प्रगति के विषय में चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध जी के जीवन काल में ही जो है बौद्ध धर्म जो है चंपा से अवंती तक इसका विकास हो चुका था। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में होती है। इनकी मृत्यु के तत्काल यानी तुरंत बाद अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म के विकास के लिए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप होते हैं। इनकी अध्यक्षता, इन प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है महाकश्यप जी करते हैं। इसमें गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित रहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत में गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का संकलन किया जाता है। इनको सुत्त पिटक और विनय पिटक दो पिटकों में विभाजित किया जाता है। सुत्त पिटक में जो आनंद होते हैं, इनके प्रिय शिष्य धर्म की शिक्षाओं का वाचन करते हैं। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत में धर्म की शिक्षाओं का वाचन जो है आनंद के द्वारा किया जाता है और अनुशासन के नियमों का वाचन जो है उपाल करते हैं। इनके दोनों शिष्य यहाँ प्रथम बौद्ध संगीत में उपस्थित रहते हैं, जिसमें धर्म की शिक्षाओं का वाचन जो है आनंद जी करते हैं और अनुशासन के नियमों का वाचन जो है उपाल जी करते हैं। ये ट्रैफिक जो है, ये जो चैप्टर है, इससे परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर परीक्षाओं में अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आता है। इसको थोड़ा गौर से आप लोग समझिएगा, देखिएगा भी साथ साथ। इसके बाद हम इस चैप्टर का पूरे बौद्ध धर्म पे एक सीरीज बना देंगे। सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करा दें, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। बौद्ध धर्म के विकास के लिए द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 283 ईसा पूर्व में होता है। यानी कि 100 वर्ष बाद 283 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। यह वैशाली के बालुकाराम बिहार में, द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के शासनकाल में वैशाली के बालुकाराम बिहार में इस संगीत का आयोजन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है सुबु कामी या साबक मीर जी होते हैं। इसमें साबक मीर जी को, इनको दो नामों से जानते हैं, सुबु कामी या साबक मीर, इनकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं के मतों में कुछ चर्चा में मतभेद हो गया। जैसे बौद्ध भिक्षुओं की कुछ बातों में इसमें द्वितीय बौद्ध संगीत में मतभेद हो गया। जैसे दोपहर के भोजन के बाद जो है विश्राम करना, खाने के बाद छाछ का पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना एवं सोना चांदी का दान लेना, इन बातों को लेकर मतभेद हो गया बौद्ध भिक्षुओं में। इसमें दो खंडों में बट गए, एक महासांघिक, दूसरा अस्थिरवादी। जो है महासांघिक जो थे वो पूर्वी भिक्षु कहलाए, जो अस्थिरवादी थे वो पश्चिमी भिक्षु कहलाए। जिस महासांघिकों का जो मतलब इसमें परिवर्तन चाहते थे, जो इन नियमों का, इन क्रियाकलापों का, बौद्ध भिक्षुओं की क्रियाकलापों को जो परिवर्तन चाहते थे उनको तो महासांघिक कहा गया। जो परिवर्तन नहीं चाहते, जो जैसा पहले था वैसा रहे, उनको अस्थिरवादी कहा गया, अस्थिरवादी या थेरावादी कहा गया। इसमें जो है इसका नेतृत्व महासांघिक जो थे, जो परिवर्तनवादी थे, उनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। महाकश्यप जो कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने परिवर्तन हो इसकी अध्यक्षता किया। जो परिवर्तन नहीं चाहते थे यानी कि थेरावादी या अस्थिरवादी, इसका जो है नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। इसके बाद इसी क्रम में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन जो है अशोक के शासन काल में होता है। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उन्हीं के शासन काल में ये बौद्ध अनुयायी भी थे। इन्हीं के शासन काल में जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, जो कि अशोकाराम बिहार में, वो स्थान होता है अशोकाराम पाटलिपुत्र में, अशोकाराम बिहार में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। ये देखिए अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र का, इसी में अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। इसमें एक नया पिटक, एक अलग पिटक, अभिधम पिटक जोड़ा जाता है। यानी तीसरा पिटक, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा है, उन नियम वो पहले बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था,
तीसरे में अशोक के शासन काल में अभ्यम विटक यानी बौद्ध धर्म, इसमें दर्शन की बात की गई है, बौद्ध दर्शन से जो संबंधित था इसको तीसरे संगीत में जोड़ा गया। इसके बाद जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो है ये होता है कश्मीर के कुंडल वन में। इस समय एक कनिष्क का शासन होता है। कनिष्क के शासन काल में 102 ईस्वी, अभी तक तो जो संगीतियाँ हुई वो ईसा पूर्व में हुई, ये जो है 102 ईस्वी में हुआ है। कश्मीर का जो कुंडल वन में जो कश्मीर के कुंडल वन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ ये जो था 102 ईस्वी में हुआ। इस समय शासक कनिष्क थे, कनिष्क के शासन काल में हुआ। इसमें अध्यक्ष जो थे बसमित थे और इनमें एक पद और जोड़ा गया जो कि उपाध्यक्ष का पद। उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। इस संगीत में ही विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की गई जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जैसे हीनयान और महायान। हीनयान में वही अस्थिरवादी थे जो द्वितीय बौद्ध संगीत में अस्थिरवादी महासांगिक दो गुटों में बटे थे, वही उसका रूप हीनयान महायान हो गया। हीनयान में अस्थिरवादी थे, हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग, और महायान में महासांघिक थे जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। ये यानी कि बौद्ध धर्म जो चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान महायान में बट गया। हीनयान वाले जो हैं बौद्ध भिक्षु ये महापुरुष मानते थे, बुद्ध को हीनयान वाले लोग महापुरुष मानते थे और महायान वाले जो हैं देवता मानते थे। यानी कि महायान में बौद्ध धर्म को देवता के रूप में परिभाषित किया गया है और हीनयान में इनको महापुरुष के रूप में परिभाषित किया गया है। हीनयान वाले जो है मूर्त पूजक नहीं थे, हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्त पूजक नहीं थे, लेकिन महायान वाले जो मूर्त पूजक थे, इसमें मूर्त निर्मित करने का प्रथम श्रेय मथुरा कला को जाता है। मथुरा कला को जो है व्यक्तिवादी, यानी हीनयान वाले जो थे व्यक्तिवादी थे और महायान वाले जो है समस्त मानव जात का कल्याण चाहते थे। इसमें हीनयान में कोई तीर्थ नहीं था, हीनयान वाले किसी तीर्थ को नहीं मानते थे, महायान वाले 4 तीर्थ को मानते थे, जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ये गौतम बुद्ध जी के मेन स्थान भी हैं यहाँ, जहाँ जैसे कि लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए, कुशीनगर में मृत्यु गए। इन मुख्य प्लेसों के लोग तीर्थ मानते थे। जो है हीनयान वाले जो अपनी ग्रंथ को पाली भाषा में लिखते थे और महायान वाले जो है उसको जो है संस्कृत भाषा में, यहाँ से संस्कृत भाषा में लिखा जाता था महायान वालों का ग्रंथ। इसी के साथ हम गौतम बुद्ध जी के सिद्धांत एवं विशेषताएं अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।